सुषमा मुनींद्र हिंदी साहित्य की वरिष्ठ कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ यथार्थ के बहुत ही करीब होती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी संशय में है संजय जी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विचार जब तक आचरण के रूप में प्रकट नहीं होता वो पूर्ण नहीं होता। आचरण आदमी के विचार को मर्यादित करता है। जहाँ विचार और आचार के बीच मेल होता है वहीं जीवन पूर्ण और स्वाभाविक बनता है। कभी कहीं पर पढ़े गए महात्मा गांधी के विचार संजय को दरअसल अपने व्यवहार की पुष्टि करते जान पड़ रहे हैं। नारायणी के सम्मुख संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जानता है उसके विचार और आचरण में फासला आ गया है। नारायणी को फासले का संज्ञान है, तभी तो ठीक अभी फैसले जैसी बात कहकर तुहिना के कमरे में चली गई है। स्थिति को आसान बनाए रखने के लिए नारायणी के स्वर और भाव में आमतौर पे जो अनुनय होता है वो अब भी था। इसीलिए फैसला जैसा नहीं, चुनौती जैसा कुछ लग रहा है। यदि फैसला है तो उसे और मयार को नारायणी के घर छोड़ना पड़ेगा। यदि मयार ने साथ जाने में अनिच्छा दिखाई तो कितनी बड़ी पराजय, बल्कि तौहीन होगी। और यदि चुनौती है तो शयन कक्ष में चित्त पड़ा संजय माहौल तजबीजने की कोशिश कर रहा है। रात का 8:30 है, लेकिन मध्य रात्रि की नीरवता का अनुमान होता है। कहीं से कोई आहट आभास नहीं मिल रहा है। संजय ने आंखें मूंद ली। मुश्किल ये है, आंखें बंद हों तो चीज़ें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अरसा नहीं हुआ, मात्र 3 वर्ष। 7 से 10 वर्ष की हो गई तुहिना और 8 से 11 का मयार। वसुधा संजय से तलाक लिए अपने पुराने प्रेमी के पास गई, तब मयार 4 वर्ष का था। संजय विमूढ़ होकर रह जाता, लेकिन नारायणी ने मयार को अच्छी घनिष्ठता दी। नारायणी का पति रत्नाकर संजय के साथ बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल लिमिटेड में काम करता था। फैक्ट्री परिसर में दोनों के ऊपर नीचे फ्लैट। मयार और नारायणी की बेटी तुहिना बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल में एक क्लास में पढ़ते थे। वसुधा अपनी क्षुब्धता में और संजय शर्म से किसी से प्रयोजन न रखता था। नीचे के फ्लैट में होती उठापटक ऊपर संजय के फ्लैट तक जरूर पहुंचती थी। रत्नाकर का आचरण वहशी जैसा था, जिस पर प्रफुल्ल हो जाए अपनी जान कुर्बान कर दे, रुष्ट हो जाए तो जान लेने पर उतारू। कभी नारायणी को मेवा मिष्ठान खिलाए बिना दम न ले, कभी शराब में हिंसक होकर पीटे। संजय हतप्रभ हो जाता। नारायणी ऐसी नृशंस परिस्थिति में रह लेती है, जबकि निर्मम वसुधा को मयार का भी ख्याल न आया। रत्नाकर ऐसी सरल स्त्री पर हिंसा ठाता है, जबकि वो वसुधा की दगाबाजियों के बावजूद प्रतिरोध न कर सका। वसुधा के चले जाने से मयार अस्त व्यस्त हो गया था। नारायणी ने विपत्ति समझी। मेरे लिए जैसी तुहिना वैसा मयार, आप बेफिक्र होकर फैक्ट्री जाएं, स्कूल से लौटकर मयार मेरे पास रह लेगा। मयार तुहिना के साथ स्कूल से लौटता और नारायणी के साथ दिन बिताता। शाम को फैक्ट्री से लौटकर संजय उसे ले जाता। कभी कभी मयार के साथ तुहिना चली आती। दोनों की बातें सुन संजय हतप्रभ होता। अपनी इनोसेंस में ये दोनों अच्छा विमर्श करते हैं। मयार कहता, तुहिना तुम्हारी मम्मी क्यूट हैं। मयार, तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई? गंदी मम्मी थी, पापा से लड़कर चली गई। पापा अच्छे हैं। मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, ड्रिंक करते हैं, मुझे और मम्मी को मारते हैं। मदिरा प्रेमी रत्नाकर एक बार रात भर घर नहीं लौटा था। सुबह किसी ने सूचना दी थी बड़े नाले के पास बेसुध पड़ा है। संजय उसे रिक्शे में लाद कर घर ले आया था। रत्नाकर उस दिन बच गया था, लेकिन अगली बार मदिरा के अनियंत्रण और बाइक की तेज़ गति के चलते रात 10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। नारायणी को इतनी मोहलत जरूर मिल गई कि रत्नाकर ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में MIG खरीद कर किराए पर दे रखा था। रत्नाकर के न रहने पर नारायणी को फ्लैट छोड़ना पड़ा। किराएदार MIG खाली नहीं कर रहा था। संजय ने दबाव डालकर खाली कराया और नारायणी को सुझाव दिया। प्रबंधन आपको अनुकंपा नियुक्ति दे रहा है, लेकिन फैक्ट्री में बॉस लोगों की बहुत जी हुजूरी करनी पड़ती है। जो 2-4 महिलाएं हैं उनको लेकर रोज़ नई दिल्ली अफवाह तैयार होती है। आप रिक्वेस्ट करें आपको बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्ति दें। तुहिना और मयार के साथ आना जाना कर लेंगी। जी ठीक कहते हैं।
तब संजय को कल्पना नहीं थी 2 घर, 2 परिवार, 2 संसार, 2 पीड़ाएं विलय होंगी। उसे किसी सहकर्मी ने प्रेरित किया था, संजय जी आप नारायणी जी से शादी कर लें, आप परेशान हैं वे भी। मयार उन्हें एक्सेप्ट करेगा? मयार के लिए तो कह रहा हूँ, उसे सुविधा मिलेगी, सुरक्षा भी। मयार का मंतव्य समझना पड़ेगा। रात को मयार को सुलाते हुए पूछा था, मयार तुम्हें तुहिना की मम्मी अच्छी लगती हैं? बहुत, मेरी केयर करती हैं। क्या तुम चाहते हो तुहिना और उसकी मम्मी हमारे साथ रहें? मज़ा आएगा, मैं और तुहिना मस्ती करेंगे। संजय नारायणी को प्रस्ताव देने की मानसिक तैयारी कर रहा था, जबकि मयार ने हल्ला मचा दिया। तुहिना मेरे पापा कहते हैं हम लोग एक साथ रहेंगे। ओ गॉड, दिन भर और रात भर? हाँ। बच्चों की बात सुनकर नारायणी नहीं चौंकी थी। संजय का रुख समझ रही थी। सास ससुर फ़ोन कॉल करते रहते हैं, अकेली हो, सीधी अर्थात गृहनगर चली आओ। देवर की नज़र MIG घर पर है, इसे बेचकर पैसा हथिया लेगा। सिद्धि में उसका और तुहिना का जीवन नरक हो जाएगा। संजय का अहेतुक सहयोग मिले तो यहाँ रहने का उद्यम कर सकती है। संजय मयार को लेने आया। प्रफुल्ल तुहिना संजय की गोद में बैठ गई। अंकल, मैं और मयार एक साथ रह सकते हैं? संजय साहस एकत्र कर रहा था, जबकि तुहिना ने अपनी मासूमियत में पहल कर दी। संजय ने उम्मीद से नारायणी को देखा। हम अपने निजी हित का विचार ना भी करें, लेकिन बच्चों के लिए सोचना चाहता हूँ। इस घर में आपका स्वागत है। मुझे विदा होकर यहाँ आना पड़ेगा? नारायणी अरसा बाद हंसी थी। अपना घर है, फैक्ट्री के फ्लैट में क्यों रहेंगे? वहाँ रोज़ बातें बनेंगी, बच्चों पर असर आएगा। अदालती विवाह। संजय सामाजिक मिसाल बनने का जोश और जज्बा लेकर मयार के साथ नारायणी के घर में स्थापित हुआ। उसके मैनिफेस्टो में त्याग, विनय, संकल्प, निष्ठा, समरसता जैसे आदर्श शब्दों की भरमार थी। नहीं सोचता था उसके संशय बढ़ते जाएंगे, जबकि मयार अपनी मासूमियत में इस नवल नाते को सहज स्वीकार कर लेगा। मयार ने तुहिना के कबर्ड में अपने कपड़े ठूंसकर मानो घर को पंजीकृत कर लिया था। तुहिना, हम दोनों क्लासमेट हैं, इस कमरे में पढ़ेंगे। संजय ने संशोधन किया, मयार अब तुम तुहिना के भाई हो। तुहिना चकित, अंकल मैं इसे भाई बना सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारा पापा। नारायणी यही आश्वासन चाहती थी। संजय जी, आप भी इसी सरलता से इस घर को अपनाएंगे जैसे मयार ने अपनाया है? नारायणी जी, इस घर से मेरी पुरानी पहचान है। नारायणी को लगा था दिनों बाद किसी ठौर पर पहुंची है, जमाने से लड़ लेगी, तुहिना को आतप वर्षा से बचा लेगी। तुहिना और मयार के लिए वे उत्सव भरे दिन थे। मयार पूछता, मम्मी स्कूल ले जाने के लिए क्या बना रही हो? पापा तो ब्रेड, जैम या नूडल्स टिफ़िन में भर देते थे। गोभी पराठा बना दूँ? माई फेवरेट। नारायणी मयार को अपना रही थी। संजय तुहिना को अपना रहा था। मयार के साथ तुहिना का भी हेयर कट करा लाया था। नारायण जी, तुहिना के बाल देखिए, आपको इसकी चोटियाँ बनाने में वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। नारायणी मुँह से तुहिना को देखती रह गई। आपने तो इसे स्मार्ट बना दिया। तुहिना, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। तुहिना को अपना लड़कों जैसा हेयर कट पसंद आया था। पापा आप क्यूट हो। नारायणी तुष्ट थी। रत्नाकर के उपद्रव से डरी हुई बच्ची बेफिक्र रहने लगी है। बोली, मयार और आपके साथ कितनी खुश है। मैं इसे हमेशा खुश रखूँगा। संजय ने तब सचमुच नहीं सोचा था उसकी स्वस्थ व्रत में विकृति आएगी। तुहिना की उपस्थिति विपत्ति की तरह लगेगी। उसको लेकर प्रतिस्पर्धा जैसा भाव जागृत होगा, जो तीक्ष्ण होकर नफरत बल्कि अस्वीकार तक पहुँचेगा। वो तुहिना की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रख रहा था। उसके व्यक्तिगत काम को देखकर हतप्रत होता। अपना स्कूल बैग, कपड़े, जूते, खिलौने यथास्थान रखती है। सुबह अलार्म की पहली ध्वनि पर उठ जाती है। मयार सुबह उठने, ब्रश करने, नहाने, दूध पीने में सुस्ती करता। निकट के बस स्टॉप से स्कूल बस चली जाएगी जैसी चिंता लिए नारायणी जैसे तैसे दोनों बच्चों को लेकर भागती। संजय खींच जाता। मयार, तुहिना से सीखो। तुहिना ताली बजाकर हंसती। पापा ये सुबह उठने में आलस करता है, कोई काम ठीक से नहीं करता, इसकी रैंक पीछे रहती है। तुहिना टॉप 5 में रहती, मयार 20-22 रैंक पर। प्रतिस्पर्धा रैंक से शुरू हुई। अथवा संजय का पुरुष अहम तुहिना को स्वीकार नहीं कर रहा था। कहाँ नहीं जा सकता।
मयार का रैंक देखकर संजय को लगता मयार तुहिना से पिछड़ रहा है। छमाही परीक्षा में मयार के कम अंक देखकर संजय आक्षेप पर उतर आया। नारायण जी, मयार के नंबर बहुत कम हैं, आप इसे उस तरह ध्यान देकर सख्ती से नहीं पढ़ाती जिस तरह तुहिना को। दोनों को एक तरह से ही पढ़ाती हूँ। तुहिना कंसंट्रेट करती है, मयार थोड़ी लापरवाही कर देता है। संजय मयार से संबोधित हुआ। मयार, तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? पापा, मयार को मत डांटो, मैं स्टडी में इसकी हेल्प करूँगी। खुद को मयार की टीचर समझती है। संजय ने प्रतिक्रिया ये दी, मयार मैं तुम्हें ठीक करूँगा, देखता हूँ कैसे नहीं पढ़ते हो। नारायणी बच्चों को दोपहर में पढ़ा देती थी। फैक्ट्री से लौटकर संजय मयार को दोबारा पढ़ाने लगता। मयार, बुक्स लाओ। पापा, मैंने होमवर्क कर लिया है। बुक्स लाओ। मयार को स्कूल बैग खोलना पड़ता। तुहिना मदद करने के लिए उसके आसपास मंडराने लगती। मयार, गलत कर रहे हो। अरे बुद्धू, इस सम को ऐसे नहीं सॉल्व करते, मैं बताती हूँ। संजय तुहिना की हरकत पर बेरुखी दिखाता। जानता हूँ पोजीशन होल्डर हो, जाओ यहाँ से। मयार, ठीक से नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें बाथरूम में बंद करूँगा। तुहिना न समझ पाती कि मयार की मदद कर संजय को क्षुब्ध कर रही है। सॉरी मयार, मेरे कारण तुम्हें डांट पड़ी। कहती हूँ पढ़ाई में भेजा लगाओ, तुम नहीं लगाते। तुहिना, मयार की टीचर मत बनो, ये दोनों कप उठाओ और जाओ यहाँ से। तुहिना संजय और मयार के जूठे प्याले उठाकर रसोई में आ गई। संजय का तेज स्वर खाना बना रही नारायणी तक पहुँच रहा था। उसने सिंक में प्याले रख रही तुहिना के सिर पर हाथ फेरा। मयार को डिस्टर्ब मत करो। मम्मी, ये पढ़ता क्यों नहीं? डांट खाता है। अपने और मयार के जूतों में पॉलिश कर लो, सुबह जल्दी रहती है। मम्मी, संडे को हम लोग ट्रेड फेयर चलें? मेरी फ्रेंड्स कहती हैं बच्चों की ट्रेन और बहुत तरह के झूले हैं। चलेंगे। शनिवार को नारायणी स्कूल की कॉपियां जांचने के लिए ले आई। जांचने का काम इतवार को भी पूरा नहीं हुआ। उसने संजय के साथ बच्चों को व्यापार मेला भेज दिया। आप लोग वहीं कुछ खा लेंगे, मुझे कॉपियां जांचने में वक्त लगेगा। तुहिना ने पूछा, मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाऊं, क्या खाओगी? जो तुम खाओगी ले आना। व्यापार मेले में संजय ने तुहिना की पसंद और रुचि का ख्याल नहीं रखा। मयार ने जिस झूले में झूलने के लिए कहा, टिकट खरीद कर दोनों को उसमें बैठा दिया। तुहिना ने अपनी पसंद के झूले में झूलना चाहा। संजय ने अरुचि दिखा दी। वो झूला खतरनाक है, मयार डरेगा और तुम भी। मयार को महंगा टॉय रोबोट दिलाया, तुहिना को सस्ती गुड़िया। लड़कियां गुड़िया के साथ खेलती हैं और घर का काम सीखती हैं। तुहिना संजय की बेरुखी समझने लगी थी, हतोत्साहित हो गई। घर आकर नारायणी से कहा, पापा ने मुझे अपनी पसंद के झूले में नहीं झूलने दिया। संजय ने दखल दिया। नारायणी के सम्मुख को संतुलित व्यवहार बनाए रखता था। ये खतरनाक चक्री झूले में झूलना चाहती थी। झूला इतने ऊपर तक जाता था कि मुझे देखकर चक्कर आ रहा था। मयार ने बेवकूफ़ी दिखा दी। पर पापा, आपने तुहिना को इसकी पसंद का टॉय भी तो नहीं दिलाया। तुहिना, तुम मेरा रोबोट ले लो। तुहिना ने प्रफुल्ल होकर रोबोट ले लिया। मयार, अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। संजय को शिद्दत से लगा तुहिना को सहन करना कठिन है। ये चतुर है, मयार बेवकूफ़। मयार को चतुराई सिखानी पड़ेगी। कैसे सिखाएं और कहाँ सिखाएं? तुहिना मयार से ऐसी किलाबंदी किए रहती है कि मयार उसका पुत्र कम, तुहिना का भाई अधिक लगता है। संजय ने मयार को साइकिल सिखाने का प्रलोभन दिया। चलो मयार, आज तुम्हें साइकिल सिखाऊं। मयार ने खुश होकर जंप किया। तुहिना भी सीखना चाहती है। तुम सीख लो, फिर उसे सिखा देना। गुड आइडिया, साइकिल सीखकर मैं उसे सरप्राइज़ दे दूंगा। संजय मयार को साइकिल नहीं चतुराई सिखा रहा था। मयार, तुहिना पोजीशन होल्डर है, तुम उससे पीछे रह जाते हो। हाँ पापा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तुम समय खराब करते हो, वो पढ़ने में लगी रहती है, चालाक है। तुहिना बिल्कुल चालाक नहीं है, मेरी कितनी केयर करती है, मेरे शूज़ में पॉलिश तक कर देती है। मैं कुछ समझा रहा हूँ, तुम तुहिना के शागिर्द बन रहे हो। पापा, आप तुहिना को टीज़ करने लगे हो। मयार ने मासूमियत में बात को अलग रंग दे दिया। तुहिना कहती है मुझे भी लगता है पापा, वो अच्छी लड़की है, हम दोनों को अपने घर में रहने देती है। मयार हद दर्जे का बेवकूफ़ है। यह तुहिना का नहीं, तुम्हारा भी घर है, मेरा भी। यदि कहती है ये सिर्फ उसका घर है तो मुझे बताना। वो कहती है मयार, तुम मेरे घर से कभी मत जाना, तुम रहते हो तो अच्छा लगता है। घर को मारो गोली, तुम्हें इस बार अच्छा रैंक लाना है। लाऊंगा पापा, लेकिन आप तुहिना को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। शागिर्द को तुहिना की संगत से अलग रखना होगा।
रात को नारायणी शयन कक्ष में आई। संजय ने सीधे कह दिया, नारायणी जी, मयार और तुहिना बड़े हो रहे हैं, उनका एक कमरे में सोना ठीक नहीं है। तीसरा कमरा कहाँ है संजय जी? ड्राइंग रूम में दीवान है। मयार को लगेगा उसे दीवान में सुलाकर हम पक्षपात कर रहे हैं। तुहिना सो सकती है, कुछ व्यवस्था करती हूँ। नारायणी को आभास मिलने लगा था संजय तुहिना को लेकर संशय में है। वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी बरत रही है, पर भिन्न स्थितियाँ शायद भिन्न ही रहती हैं। मयार और तुहिना सहोदर नहीं हैं जैसी बात शायद संजय के जहन में है। नारायणी ने नहीं कहा तुहिना लड़की है, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। वो ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जब मयार और तुहिना की निश्चलता को आघात पहुँचे या संजय को संतोष हो। नारायणी ने करवट बदल ली। संजय को नींद नहीं आ रही थी। इस घर में बहुत अच्छे पापा की तरह दाखिल हुआ था। विश्वास था तुहिना को अपनी संतान की तरह स्वीकार करेगा। कोशिश की, पर तुहिना सामने होती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत बार सोचा इससे असुविधा क्यों होती है, इससे सामना ही कितना होता है। फैक्ट्री के लिए सुबह 8 बजे निकल कर देर शाम घर लौटता है, लेकिन तुहिना इस घर में, उसके जीवन में मौजूद है। ये एहसास दबाव बनता जा रहा है। स्नायु खिंच जाते हैं, कनपट्टियों में सनसनाहट होने लगती है। तुहिना दखल की तरह लगने लगी है। तुहिना को सताने के मौके ढूंढने लगा है। नारायणी के विद्यालय की प्राचार्य अस्पताल में भर्ती थी। नारायणी अन्य शिक्षकों के साथ उन्हें देखने अस्पताल चली गई। संजय बच्चों को होमवर्क करने के लिए कह टीवी देखने लगा। प्यास लगी और दोनों की गतिविधि देखने आ गया। तुहिना एकाग्र होकर गृह कार्य कर रही थी। मयार खिड़की से बाहर ताक झाँक कर रहा था। संजय ने तुहिना को दखल दिया। तुहिना, पानी पिलाओ। तुहिना एकाग्र थी। मयार, पापा को पानी पिला दो, मैं यह आंसर पूरा कर लूँ। संजय ने तेज आवाज़ में कहा, तुहिना, मैंने तुमसे कहा है। पापा 1 मिनट, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। मैं लाता हूँ ना। मयार रसोई में जाने लगा। मैंने तुहिना से कहा है। तुहिना को टीज़ करते हो। तुहिना का शागिर्द हर बात में कहता है कि तुहिना को टीज़ करते हो। तुम्हें करता हूँ। पूरी तरह उच्छृंखल होकर संजय ने मयार को पकड़ा और पीटने लगा। कोई भावना दुर्भावना प्रबलतम हो जाए तो मनुष्य की फितरत में अतिरंजना आ जाती है। मयार स्तब्ध। संजय ने क्रूर होकर उसे कभी नहीं मारा था। तुहिना भावुक सरल लड़की मयार को संजय की पकड़ से खींचने लगी। मयार को छोड़ो पापा, मुझे पता होता आप भी मेरे पापा की तरह गंदे हो, मैं आपको पापा नहीं बनाती, बस मयार को अपना भाई बना लेती। ललकार रही थी छटाक भर की लड़की। तुहिना के आरोप ने संजय को वहशी बना दिया। मयार को छोड़ उसे मारने लगा। आज नहीं तो कभी नहीं। इस लड़की को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। पापा मुझे मारो, तुहिना को क्यों मारते हो? मयार की आपत्ति ने संजय को विवेक शून्य कर दिया। उसकी पकड़ से किसी तरह छूटकर रोती बिलखती तुहिना अपने कमरे में चली गई। मयार झपट कर उसके पीछे गया और कमरा भीतर से बोल्ड कर दिया। संजय हांफता खड़ा रहा, फिर शयन कक्ष में आ गया। टीवी बंद कर बिस्तर में धसक कर हांफता रहा। नारायणी के लौटने पर चेत आया उसने क्या क्रूरता की है। नारायणी की आहट पाकर मयार और तुहिना कमरे से बाहर निकले। तुहिना नारायणी से लिपट गई, कंठ में हिचकियाँ। मम्मी, पापा ने मुझे और मयार को बहुत मारा, उनको बोलो अपने घर वापस जाएं, यहाँ मैं, तुम और मयार रहेंगे। मयार अपराधी की तरह सिकुड़ा हुआ, पापा ने बहुत मारा। बेटी, तुम्हें तो तेज़ बुखार है। नारायणी का दिल भर आया। रत्नाकर तुहिना को मारता था तब नारायणी बीच में आ जाती थी। मुझसे बात करो, बच्ची को क्यों मारते हो? आज चीख न सकी। संजय जी मुझसे बात करें, बच्ची को क्यों सताते हैं? शिद्दत से लगा वे कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए हैं, लेकिन भिन्न स्थिति भिन्न ही रहती है, खासकर तब जब दूसरा पक्ष निष्ठा और ईमानदारी पेश न करे। विश्वास, अधिकार, उम्मीद जैसे भाव दृढ़ नहीं हो पाते। अस्वीकार, असुरक्षा, अनिश्चय, भंगुरता जैसा संशय बना रहता है। चीज़ें आसान हों इसलिए नारायणी ने सदा अनुनय बनाए रखा है। इस वक्त जानने की कोई कोशिश नहीं की कि संजय कहाँ है। बेडरूम में छिपा पड़ा होगा। मयार ने आग्रह किया, मम्मी तुम हम दोनों को हॉस्टल भेज दो। 10 और 11 की उम्र, आज हुए ध्वंस ने इन्हें इतना बड़ा बना दिया कि छात्रावास जैसे विकल्प का विचार कर लिया। नारायणी बच्चों के साथ उनके कमरे में देर तक रही, फिर खाना बनाने लगी।
दोनों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाकर शयन कक्ष में आई। वातावरण की निरंतर टोह लेता संजय आंखों पर बाँह रखकर लेटा हुआ था। नारायणी बिछावन के दूसरे छोर पर संजय से दूरी बनाकर बैठ गई। संजय की रीढ़ में सिहरन, बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। नारायणी पता नहीं क्या उग्रता दिखाएगी। स्त्री बहुत कुछ सह लेती है, संतान का दर्द नहीं सह पाती, क्योंकि वो संतान से अत्यधिक प्रेम करती है। चुप्पी। संजय साहस खो रहा था। नारायणी आमतौर पर जिस अनुनय से बोलती है बोली, लगता है बच्चों ने आज आपको थका डाला है। मारपीट करना आपका स्वभाव नहीं है संजय जी। संजय ने आंखें नहीं खोली, बरौनियाँ जरूर फड़फड़ाई। कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सामान्य स्थिति में तो सभी निभाते हैं, हमारी स्थिति कुछ अलग है। शायद आपको याद हो, बच्चों को सुविधा और सुरक्षा देने के लिए हमने एक साथ रहने का उपाय किया है। मुझे लगता है तुहिना को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सच कहूँ तो मयार के साथ सामंजस्य बनाने में मुझे भी दिक्कत हुई है। संतान और संतान जैसे में फासला है। मैंने देखा मयार मुझ पर भरोसा करता है, तो मैंने उसके भरोसे को बनाए रखने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं उसे स्नेह करने लगी। हमें ही नहीं, नई स्थिति को अपनाने में बच्चों को भी दिक्कत हुई होगी। तुहिना मेरे साथ इसी रूम में सोती थी, अलग सोने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे समझाया तब मानी। अब तो मयार के साथ इतनी खुश रहती है, और मुझे डर है अब जो माहौल बनने लगा है बच्चों पर गलत असर आएगा। संजय शर्मसार। तुहिना बताती है, मयार ने भी बताया आप उसे टीज करते हैं। फ़र्क मैं भी समझ रही हूँ। आपको देखकर खुश होने वाली बच्ची आपसे मतलब नहीं रखना चाहती, पर मुझे उम्मीद थी एक दिन चीज़ें आसान हो जाएंगी। संजय शव की तरह निश्चेष्ट पड़ा है। आज बच्चे किस यातना से गुजरे, कह रहे हैं उन्हें हॉस्टल भेज दिया जाए। संजय के चेहरे में स्याह सफ़ेद रंग। हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके साथ वे चीज़ें भी स्वीकार करनी पड़ती हैं जो अच्छी नहीं लगती। ऐसा ना कर हम दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, खुद भी गहरी तकलीफ़ में रहते हैं। स्वीकार कर लो तो सामने वाले की ही नहीं हमारी भी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। संजय स्पीचलेस, शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तुहिना को आप इतना मानते थे, अब ये छोटी सी बच्ची दिक्कत देने लगी है। तुहिना के साथ आपको निभाना ही कितना है, शादी हो जाएगी चली जाएगी। मयार के साथ मुझे जीवन भर निभाना है। संजय विचलित, स्नायु ढीले पड़ रहे हैं। तुहिना को लेकर कुछ अड़चन या असमंजस है तो हम अलग हो सकते हैं। आपका खाना मेज पर रख दिया है। तुहिना सदमे में है, तेज़ बुखार है बच्ची को, मैं उसके कमरे में सोऊंगी। संजय पूरी तरह विमूढ़, निस्संग सा पड़ा रहा। सोचना नहीं चाहता, लेकिन नारायणी स्थिति का जो विश्लेषण कर गई, विचारों की आंधी चल पड़ी। सच है, इस घर में वो बहुत अच्छे पापा के रूप में दाखिल हुआ था, दूरदर्शी मैनिफेस्टो के साथ। आज लग रहा है मैनिफेस्टो में तुहिना के प्रति जवाबदेही नहीं थी। नारायणी की संगत और मयार को साफ सुथरे तौर तरीके वाले घर की सुरक्षा और सुविधा दिलाने का ध्येय था। आज शायद नारायणी का धीरज और अनुनय खत्म हो गया है। विभाजन रेखा खींचना चाहती है, बच्चों के साथ रहेगी। उसे इस घर में रहना है तो अपनी बेवकूफ़ी और क्रूरता के साथ अकेला पड़ा रहे। शायद फैसला करना चाहती है, तुहिना को संकट में डालकर इस रिश्ते को नहीं ढो सकती। घर छोड़ना पड़ा तो उसी आलोचना और फुसफुसाहट से पुनः गुजरना पड़ेगा जिससे नारायण से विवाह कर गुजर चुका है। इस घर से प्राप्त सुरक्षा सुविधा मयार से छिन जाएगी। मयार ने साथ जाने से मना कर दिया तो करारी हार होगी। बलपूर्वक ले जाने पर चला जाएगा, पर उसे माफ़ नहीं करेगा। संजय पूरी तरह बेचैन हो गया, इतना कि झटके से उठ बैठा। इच्छा हुई जोर से चीखे, नहीं चीखेगा तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। लगा दीवारों से टकराता हुआ तेज़ी से घूमकर अपना सिर फोड़ ले। नहीं चीखा, जैसे कंठ में आवाज़ नहीं है। खड़ा नहीं हुआ, जैसे पैरों में रक्त संचार नहीं है। माहौल तजवीज़ने की कोशिश करने लगा। रात का 8:30 है, लेकिन मध्य रात की नीरवता का अनुमान होता है। कहीं से कोई आहट आभास नहीं मिल रहा है। बैठा रहा विमूढ़ होकर, निस्संग। देर बाद चोरों की भांति दबी चाप से शयन कक्ष से बाहर आया। अपराधी की तरह तुहिना के कमरे में झांका। रात्रि बल्ब के मध्यम प्रकाश में नारायणी के एक तरफ तुहिना सोई है, दूसरी तरफ मयार। आज घर जिस कहर से गुजरा है, नारायणी चाहती तो मयार को शयन कक्ष में भेज सकती थी कि आज से अपने पापा के पास रहो, लेकिन ये तुहिना और मयार को समभाव से समीपता दे रही है। संजय ने तुहिना को देखा।
इस घर में इसका वर्चस्व रहा होगा। बड़ी सरलता से घर को मयार और उसके साथ बांट लिया। इसकी चाल में खरगोश सी चपलता और तेजी होती थी। मंद पड़कर चाल क्षीण हो गई है। आपात से बुखार आ गया। मयार की कितनी केयर करती है, उसके जूतों में पॉलिश तक कर देती है। इच्छा हुई नारायणी के सम्मुख घुटने पर बैठकर वह नम्रता से कहे, नारायण जी आप ठीक कहती हैं, बात सिर्फ स्वीकार अस्वीकार की है। अस्वीकार करो तो समस्या है, स्वीकार कर लो तो समाधान है। मयार को इस घर से अलग करने की कल्पना मुझे डराती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जब मयार और तुहिना का विश्वास जैसे शब्द से विश्वास उठ जाए। मुझे एक मौका दें। नहीं कह सका। कहने का ये सही वक्त नहीं है। नारायणी इसे त्वरित संवेदना समझेगी या दिखावा। मयार और तुहिना इस वक्त नारायणी की समीपता में खुद को पूरी तरह सुरक्षित पा रहे होंगे। अपनी उपस्थिति का एहसास करा इनसे इनकी समीपता, सुरक्षा, नींद, सुकून नहीं छीन सकता। संजय दबी चाप से जिस तरह आया था उसी तरह शयन कक्ष में चला गया। रात लंबी है, लेकिन हर रात की सुबह होती है। सुबह पता नहीं कैसा मंजर होगा, कैसे इन 3 प्राणियों का सामना करेगा। संशय में है संजय जी। अभी आपने सुनी सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी, संशय में है संजय जी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।